राजू और प्रिया खुशी से उछल रहे थे। आज का दिन था। वे आखिरकार अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे थे। रियो कुत्ता भौंका और अपनी पूंछ इतनी तेजी से हिला रहा था कि मानो उड़ ही जाएगा। और मिट्ठू तोता चिल्लाया, अंतरिक्ष अंतरिक्ष। पापा और माँ ने उन्हें उनके चमकदार अंतरिक्ष सूट पहनने में मदद की। वे तो छोटे अंतरिक्ष यात्रियों की तरह दिख रहे थे। बाहर उनका अंतरिक्ष यान इंतजार कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ कोई अंतरिक्ष यान नहीं था। यह आइसक्रीम से बना था। यह विशाल, घुमावदार और स्प्रिंकल से ढका हुआ था। वाह, राजू ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिया हंसी। ये स्ट्रॉबेरी की तरह महक रहा था। वे अंदर चढ़ गए। रियो, जिसके सिर पर एक छोटा सा हेलमेट बंधा हुआ था, खुशी से भौंक रहा था। मिट्ठू राजू के कंधे पर बैठा था। उसने एक छोटा सा अंतरिक्ष हेलमेट पहना था जो बहुत डैशिंग लग रहा था। पापा और माँ ने अलविदा कहा। एक वूशम के साथ आइसक्रीम अंतरिक्ष यान उड्डान भर गया। इसने पीछे एक इंद्रधनुषी निशान छोड़ दिया। खिड़की के बाहर अंतरिक्ष अजीब रंगों का एक भंवर था। बैंगनी, हरा और नारंगी। ऐसे तारे थे जो विशाल लॉलीपॉप की तरह दिखते थे और ग्रह कैंडी फ्लॉस से बने थे। मगर रुको, क्या वह पूरा ग्रह जेली से बना था? राजू और प्रिया अंतरिक्ष यान के अंदर तैर रहे थे। शून्य गुरुत्वाकर्षण इतना मजेदार था। रियो अपनी पूंछ का पीछा कर रहा था, हवा में घूम रहा था। मिट्ठू ने कलाबाजी करने की कोशिश की और उल्टा हो गया, हंसते हुए चिल्ला रहा था। वे अंतरिक्ष यान की दीवारों से आइसक्रीम खा रहे थे। ये हर जगह अलग स्वाद वाली थी। वे एक विशाल अंतरिक्ष गाय के पास से गुजरे जो पनीर से बने ग्रह को देखकर मुंह मुंह कर रही थी। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को पिज्जा के विशाल स्लाइस के साथ मून वॉक करते हुए देखा। अंतरिक्ष निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब जगह थी, लेकिन फिर एक विशाल अंतरिक्ष छींक ने उन्हें लगभग रास्ते से भटका दिया। अंतरिक्ष में कौन छींक रहा था? रियो एक शूटिंग स्टार पर उत्साहित होकर भौंक रहा था, जो बिल्कुल एक विशाल टेनिस बॉल की तरह दिखता था। मिट्ठू शरबत से बनी अंतरिक्ष तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक आइसक्रीम अंतरिक्ष यान डगमगाने लगा। ओह ओह, राजू ने कहा। क्या हो रहा है? क्या आइसक्रीम अंतरिक्ष यान पिघल रहा था? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। एक विशाल अंतरिक्ष वैक्यूम क्लीनर तारों को चूस रहा था। इसे 6 नाक वाला एक बहुत ही चिड़चिड़ा दिखने वाला एलियन चला रहा था। वह अंतरिक्ष को साफ करने की कोशिश कर रहा है, प्रिया ने कहा, लेकिन वह सारा मजा चूसने वाला है। राजू को एक विचार आया। उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया। सभी अंतरिक्ष नायकों को बुला रहा हूं, वह चिल्लाया। हमें मदद चाहिए, लेकिन क्या यहां से कोई उन्हें सुन सकता था? तभी विशाल डोनट्स से बने अंतरिक्ष यानों का एक बेड़ा तेजी से पास से गुजरा। वे स्पेस डोनट पेट्रोल थे जो दिन बचाने आए थे। उन्होंने वैक्यूम क्लीनर पर अंतरिक्ष जैम डाला, जिससे वह सब चिपचिपा हो गया। चिड़चिड़ा एलियन जैम से ढक गया और गुस्से में उड़ गया। आइसक्रीम अंतरिक्ष यान सुरक्षित था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू खुशी से चिल्लाए। उन्होंने एक दूसरे को हाई फाइव दिया, जो शून्य गुरुत्वाकर्षण में मुश्किल था। वे आगे क्या अद्भुत दृश्य देखेंगे। वे बबल गम से बने ग्रहों और नींबू पानी की तरह स्वाद वाले धूमकेतुओं के पास से उड़े। अंत में घर जाने का समय आ गया। वे थके हुए थे, लेकिन उनके दिल खुश, मूर्खतापूर्ण अंतरिक्ष यादों से भरे हुए थे। पृथ्वी पर वापस वे अपने बिस्तरों में दुबक गए। रियो अपनी चटाई पर कुंडली मारकर लेट गया। आइसक्रीम से बने अंतरिक्ष गिलहरियों का सपना देख रहा था। मिट्ठू अपने पिंजरे में बैठ गया। शायद इंद्रधनुष के निशान से उड़ने का सपना देख रहा था। जैसे ही वे सोने लगे, राजू ने खुद को चॉकलेट के एक विशाल पूल में तैरते हुए कल्पना की। प्रिया ने सपना देखा कि वो डिस्को गेंदों की तरह चमकते तारों के साथ नाच रही है। उनके सपने मजेदार अंतरिक्ष यात्राओं से भरे हुए थे। आकाश गंगा उनका चंचल खेल का मैदान बन गई। धीरे धीरे वे एक शांतिपूर्ण अंतरिक्षीय नींद में डूब गए। शुभ रात्रि अंतरिक्ष यात्रियों।